ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आज हम आपका जो चैप्टर है रेशनल नंबर वाला, यही है ना? यस सर। यस सर। रेशनल नंबर, पहले मैं रेशनल नंबर है वो क्या होता है वो बता देता हूँ। रेशनल नंबर तो ये मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? हुज नंबर रिटन इन द या written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, यही ना? क्या बेटा? यस सर। यस Whose number? Yes sir. Written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. तो देखो Q is not equal to 0 क्यों होगा? जैसे 0/1 करोगे आप तो 0 आ जाएगा, यही आएगा ना? यस सर। यस लेकिन यदि आप 1/0 करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। 1/0 करोगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से सुनो, 0 0 नहीं आएगा बेटा। देखो क्या है, जैसे मान लो 20 कोई भी आर्टिकल है, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। और उनको हमने 20 जगह डिवाइड करना है, 20 आर्टिकल को 20 जगह डिवाइड करना है, तो प्रत्येक जगह एक एक आएगा ना? और 10 आर्टिकल हो और 10 जगह करना हो तो भी एक आएगा। 5 आर्टिकल हो और 5 जगह करना हो तो भी एक आएगा। जैसे मान लो 2 आर्टिकल हैं और 2 जगह करना हो तो भी एक आएगा, और 1 आर्टिकल हो 1 जगह करना हो तो भी एक आएगा। इसका मतलब क्या है कि 20/20 कर रहा हमने, एक आया, और यहाँ 10/10 किया तब भी एक आया, और यहाँ पर हमने 5/5 किया तो भी एक आया, और यहाँ हमने 2/2 किया तो भी एक आया, और यहाँ हमने 1/1 किया तो भी एक ही आया, यही ना? यस सर। अब सोचो 0 आर्टिकल और 0 जगह डिवाइड करें तो क्या एक आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जैसे 20/20 किया तो 0/0 भी एक आना चाहिए ना? यस सर। यस सर। जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं, जैसे 1/0 आता है तो इसको इनफिनाइट बोलते हैं। इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। 1/0 0/1 होता है वो तो 0 आ जाता है, लेकिन 1/0 होता है वो इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी इट मींस हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो इरेशनल नंबर यहाँ नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़ोगे तो उस इरेशनल नंबर को वहीं सीखना। मैं यहाँ पर रेशनल नंबर बता दिया। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3A है, तो उसके जो क्वेश्चन है उनको बताता हूँ। यही आपने भेजा है ना? यही है ना? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल numbers in the form of P/Q, where P and Q, Yes, sir. sorry, Q is not equal to 0. तो देखो फर्स्ट पार्ट है माइनस के 7 है, माइनस के यस 7। सर। तो इसको हमें क्या करना है? P/Q के फॉर्म में लिखना बेटा। तो देखो P/Q यहाँ पर हमने 7 है ना बेटा। रेसिप्रोकल होता तो होता, ये तो रेसिप्रोकल नहीं है। ये ओनली और ओनली दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर्स इन द P/Q। तो जो आप बता रहे हो ना 1/7 वो होता है रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं है बेटा। ठीक है?
Yes. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -7/1, तो ये हो गया पी बाई क्यू, और जो क्यू है इक्वल टू 1 है, इट मीन्स क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अगला है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसमें दिया है आपको, ध्यान से देखना, 2 1/3। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 3 2 या 6, 3 2 यानी 2 × 3 करते हैं, प्लस जो इसका नोमिनेटर है उसको लिखते हैं, और अपॉन 6/3. ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 या 6 यानी 6 + 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3। तो ये भी पी बाई क्यू हो गया, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 3, जो कि 0 नहीं है। ठीक है बेटा, Yes, sir. आ रहा है समझ में। Yes, sir. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड है, और इस थर्ड में आपका दे रखा है 16, तो 16 को आप क्या लिख दोगे, अपॉन 1। हो गया पी बाई क्यू, हो गया ना। Yes, sir. फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दिया है -4 और 1/4। तो इसी की तरह ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 4 4 या 16, और 16 + 1 यानी -17/4। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। Yes, sir. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, -0.19, तो इसको भी 1 लिख देते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और यहाँ भी q = 1 है। दिखाई तो दे रहा है सारा बोर्ड। Yes, sir. आगे दिया है जो नेक्स्ट पार्ट है 5.55, तो इसको भी हम 5.55/1 लिख देंगे। देखो इन दोनों क्वेश्चनों में ऐसा आप कर सकते थे कि यहाँ से हम 0 हटा के ये लिख देते, यानी 19/100 भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक था। Yes, और sir. यहाँ चाहोगे तो 555/1, देखो 1 लिखा है, और हम दशमलव को, जो हमारा जो पॉइंट है उसको यदि हम हटाना चाहें तो यहाँ पर 2 अंक है ना, 2 डिजिट हैं, Yes, sir. तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। ओके, Yes, sir. तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। एक बार इसको Yes, लिखना sir. चाहो तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो सर बेटा। मैंने कॉपी में लिख रखा है। ओके ओके, तो मैच कर गए ना सारे, यस सर। कोई अलग तो नहीं लग रहा। नो सर। ओके, अब देखो बेटा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसमें बोला है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो कौन कौन से पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव हैं। तो ये हो गया आपका देखो फर्स्ट पार्ट है 7/18। ठीक है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, वैसे शायद मैंने पहले ही बताया था, प्लस इंटू प्लस, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्लस आएगा। यस सर। और माइनस इंटू सॉरी, माइनस इंटू माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस यस इंटू सर। माइनस करोगे तो माइनस आएगा, यस और सर। माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी माइनस आएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेम साइन का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आएगा, और अपोजिट साइन का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगा। और यही डिवीजन के लिए सेम है, यदि आप प्लस अपॉन प्लस कर रहे होगे तो प्लस ही आएगा डिवीजन में भी। यस सर। ऐसे ही माइनस अपॉन माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस अपॉन माइनस करोगे तो माइनस, और माइनस अपॉन प्लस करोगे तो भी माइनस। तो ये याद रखने हैं, और इसी के आधार पर इसको आप चेक करोगे। तो देखो ये क्या आ गया, माइनस के 7/8 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। यस सर। आगे समझ में बेटा, यस सर। तो आप इसको नेगेटिव लिख दो।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया आपका माइनस के 11/19। तो देखो ये भी माइनस ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव। Negative. Negative. ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. फिर है आपका 6/17, 6/17। तो 17. ये देखो 17. ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? Uh, पॉजिटिव है बेटा, कहीं भी माइनस नहीं लगा है। yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। देखो कोई भी नंबर लिखा हो और उसके आगे कोई भी साइन ना हो और वो अकेला लिखा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यदि दो नंबर हो और उनके बीच में कोई साइन ना हो, ब्रैकेट हो, तो प्रोडक्ट माना जाता है। अब है आपका थर्ड पार्ट है, सॉरी थर्ड तो ये था, फोर्थ है। तो फोर्थ पार्ट दिया बेटा जीरो। जीरो को क्या कहेंगे? Nor positive, nor negative. Nor negative. वेरी गुड। ये ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। Negative. Negative. अब देखो क्यों है ऐसा, क्या ये जानते हो बेटा? सर नंबर लाइन बीच में होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ये जीरो है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से इधर चलोगे तो सारे पॉजिटिव और इधर चलोगे तो सारे Yes, नेगेटिव। sir. इसलिए Yes, हम sir. इसको ना नेगेटिव बोलते हैं और ना पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव नॉर Positive. पॉजिटिव। Positive. Positive. ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके अगले पार्ट को बताता हूँ। अगला पार्ट है बेटा माइनस के 29 अपॉन माइनस के 4। और देखो ये मैंने लिख रखी है, इसके आधार पर बताना क्या आएगा। साइन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख रखा है ये, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये है आपका यस सर। सिक्स पार्ट है माइनस के 37 और माइनस के 45। ये भी क्या आएगा? यस सर। बोलो क्या आएगा बेटा? इसी की तरह ये भी सेम पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लोगे ना, मैंने लिखा नहीं, आपने लिख ही रखा है, ठीक है। यस सर। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर दिए, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंस टू ईच इक्वल टू नंबर। वेरी गुड। क्या करना है, हमने इसके आगे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो इसके ही इक्वल होंगे। तो देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 3/5, 3/5, 5। ठीक है बेटा। तो इसके इक्विवेलेंस लिखने, तो देखो क्या करो बेटा, 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ से 3 की टेबल पढ़ दो बस 5 तक, ठीक है बेटा। तो 3 2 या 6, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, ठीक है बेटा। 3 5 या 15 यस सर। और 3 6 या 18, ऊपर वाली संख्या ये आ गई, 18। ओके। 18। और ऐसे इधर 5 की टेबल, 5 2 या 10, 10। 5 3 या 15 और 5 4 या 20, 5 5 या 25 ये आएगा 30। वेरी गुड, इस तरीके से करने हैं। तो इसके और क्वेश्चन हैं, सभी पार्ट तो इसमें ऐसे ही करने बेटा, 3 पार्ट हैं, तीनों में ऐसे ही करना है। तो क्या आप कर लोगे? यस सर। यस सर। या मैं बताऊं, कोई एक दो रह रहे, दोनों में से कोई एक, या दोनों कर लोगे? सर दोनों कर लो। सर दोनों कर लो। ओके वेरी गुड। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
4 है, देखो क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो ये दिया आपका फर्स्ट पार्ट है 8 अपॉन माइनस के 17, ठीक है। 17 यस तो देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो देखो इसमें पहला जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। हेलो, यस सर ये नेगेटिव है ना, यस सर तो इसको पॉजिटिव करना है तो देखो कैसे करोगे, माइनस से, जैसे माइनस का 8 अपॉन माइनस और माइनस का 17, यदि हम किसी नंबर के Yes, sir. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही साइन से, एक ही संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर दें या डिवीजन कर दें तो उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना संख्या पर, ठीक है। यस सर तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 17। तो यही हमें लाना था, इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव करना था, तो हमने नोमिनेटर को कर दिया नेगेटिव कि वो पहले से पॉजिटिव था। ओके बेटा, यस यस सेकंड पार्ट है वो दिया है आपका माइनस के 14 अपॉन माइनस के 59। 59 तो ये क्या आएगा बताओ, ये पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 40 अपॉन 59, क्योंकि ये भी दोनों जो साइन है उन साइनों से दोनों साइन कट के पॉजिटिव। यहाँ पर यहाँ हमने लिख रखा है माइनस अपॉन माइनस पॉजिटिव होता है। ओके, यस सर आगे दिया है एक्सप्रेस माइनस के 15 अपॉन 16 आर रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, सॉरी नोमिनेटर 75 एंड डिनोमिनेटर 96। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो 5th क्वेश्चन है, क्या दिया है, माइनस के 15 अपॉन 16 माइनस के 15 अपॉन 16 एज ए रेशनल नंबर विद, फर्स्ट पार्ट में तो दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट में तो आपको नोमिनेटर लिखना है इक्वल टू 75 और सेकंड में आपको करना है डिनोमिनेटर माइनस के 96, ठीक है बेटा। यस सर तो देखो क्या करना है आपको, इसी नंबर को माइनस के 15 अपॉन माइनस के 16, तो ये हमें नोमिनेटर को यहाँ लाना है, तो इसको, इस नंबर को इससे डिवाइड करो, 75 को 15 से डिवाइड करो। तो सबसे पहले तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस के 15 अपॉन 16 की जगह हमने प्लस के 15 अपॉन 16 ले लिया। अब इस 15 से इसको डिवाइड करो, किस 15 से किसको? इस बेटा ये तो 15 है और इस 15 से इसको 75 को 75 हाँ कितना आएगा बेटा बोलो, आ रहा है कि नहीं, कर लो 20 ना बेटा, डिवाइड करना है। देखो इस तरीके से नहीं यार, तो ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब करो, अपनी कॉपी पे निकाल के देखो, फिर मुझे बताओ। फिफ्टीन की टेबल आती है बेटा? नहीं अच्छा कोई बात नहीं, 15 5 या 75 होता है, 15 5 या 75। ओके, यस सर या थोड़ा सा आसान, ये टेबल नहीं आती तो ऐसे भी कर सकते हैं, 75 अपॉन 15 हम कर रहे हैं,
तो ये दोनों नंबर है वो क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 3 जा यस सर। 15 और 5 1 जा 5, दो कैरी बचे और सॉरी दो बचेंगे इसके रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा यस 25 और 5 5 जा 25 और 3 से ये 3 5 जा 15, तो यही आ गया ना सेम। ऐसे भी सॉल्व कर यस सकते सर। हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है हमें, इसी 5 को जो हमारा क्वोशिएंट आया है उसको इससे गुणा कर दो और इसके डिनोमिनेटर से भी गुणा कर दो, तो 15 5 जा 75 और 16 5 जा कितना आएगा, टेबल नहीं आती तो आप इसका मल्टीपल करके बताओ, 16 इंटू 5 का, देखो बेटा जल्दी। 80। वेरी गुड, 16 5 80, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, यस सर। अब हमने करना है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में पूछा है डिनोमिनेटर 96 करना है। हमारे पास जो नंबर है रेशनल वो यही है 16 माइनस का, तो माइनस माइनस से प्लस, माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, और 15/16। ठीक है, यस सर। अब की बार हमें क्या करना है, 96 को 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने अब डिनोमिनेटर लाना है। कितना 96, तो कितना आएगा बेटा, हमें यहाँ लिख देता हूँ, 96 को डिवाइड करना है 16 से। अब बताओ बेटा कैसे करोगे, करके दिखाओ। करो एक बार बेटा, 1 जा कितना आएगा, 1 डिनोमिनेटर बचा। ना बेटा दोबारा से करो। देखो दोबारा बेटा, 1। कैसे कर रहे हो बेटा, रिमाइंडर नहीं बेटा ना, यहाँ से 16 की देखो ऐसे कर लो, अभी मैंने बताया था ये 16, तो ये देखो क्या है, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, फिर ये 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अब 8 की टेबल में जाएगा, ये जाएगा ना, यस सर। कितने बार, 1। 1, कैसे करोगे बेटा, ये है ना देखो, ये 48 हो गया, यहाँ कैसे गलती कर रहे हो, सारे क्वेश्चन सही बता रहे थे। अब इसको डिवाइड करना है, अब बताना बेटा, ये डिवीजन करना है, 6। वेरी गुड, क्या आएगा 6। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो कितना आएगा, देखो यदि में टेबल नहीं आती तो क्या करेंगे, 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6 और 30 में हमें 3 कैरी मिला था, तो 6 1 जा 6 और 3 9। ठीक है बेटा, ऐसे इसका करो, यस सर। ऐसे इसका करके बताओ मुझे। 96। 96, वेरी गुड, ये हो गया 96, तो ये सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना था हमें, क्या लाना था, माइनस। माइनस, तो हमने जो पहले प्लस किया था, या तो हम उसको प्लस नहीं करते तो भी नेगेटिव आ जाता, या फिर यहाँ आकर हम माइनस की लिख देंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पर माइनस, जो हमने माइनस हटाया था उसको माइनस रहने देते तो उसमें कुछ नहीं करना था। ओके, यस सर। तो ये लिख रखा है आपने, नहीं लिखा हो तो ये लिख लो, क्योंकि इसमें दिक्कत थी आपको, और तो आपने सही बताए थे सारे। यस सर। नोट करो तो नोट कर लो बेटा, फिर अगला बताऊंगा हम। आवाज वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, नो सर। ओके लिख लो बेटा।
सर लिख लिया। ये आपने कहीं नोट कर रखे, पहले नहीं किया तो ये भी कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखने हैं। यदि आते हैं तो भी नोट करने की जरूरत नहीं है, और नोट कर रखे तो भी नहीं आते हो और ना हमने लिखे हो तो लिख लो, ये वाले साइन जो है। हो गया बेटा? यस सर। ओके, मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये दिया है एक्स प्लस 192 माइनस के 192 अपॉन 240, एक्स प्लस एज a rational number with नोमिनेटर, इसमें सभी में नोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। नोमिनेटर फर्स्ट 96 लाना है, सेकंड में माइनस के 32 लाना है, थर्ड में 16 लाना है, और फोर्थ में माइनस के 8 लाना है। ठीक है बेटा? तो देखो ये है माइनस के 192 एंड 240। ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो आप जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आए थे वो जो पहले दिए थे उससे बड़े थे, यानी ग्रेटर देन थे, और अब क्या है, लेस देन है। ठीक है ना? देखो ये 192 है और ये 96 है, यही ना? तो पहले हमने क्या किया था, इस नंबर को इनसे डिवाइड कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करो, 96 से, जो 96 दिया है ये फर्स्ट नंबर, उस 96 से डिवाइड कर दो 192 को। माइनस का हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको डिवाइड कर दो। कर लोगे ना? सर कोशिश करो। करो बेटा, आपको ही करने, पेपर में आपको ही करने हैं, इसलिए आपको ही सीखने हैं ये। करके देखो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करोगे। यस। सर नहीं आ रहा। ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो हमें 96 की टेबल तो आती नहीं। यस सर। देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक नंबर छोड़ दो और एक नंबर यहाँ से छोड़ दो। ठीक है? यस सर। अब हमारे पास नंबर हो गया 9 और इधर हो गया 19, तो 9 की टेबल हमको आती है और 90 तक हमें जाना है। तो पहले ये बताओ 9 की टेबल में 19 कितने बार जाएगा? 9 की टेबल पे 19। 2। वेरी गुड। अब ये जो 2 आ गया, इस 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस 2 से ये जो हमारा 96 है इसको कर दो मल्टीप्लिकेशन। करो बेटा। 202। 202 कैसे बेटा? देखो 2 6 या 12 आएगा, 1 कैरी हो गया, और 2 9 या 18 आएगा, और 18 प्लस 1 19, तो सेम आ गया। आ गया ना? यस सर। हो गया क्लियर? यस सर। तो ये 19 से कितने बार डिवाइड हुआ है?
टू 2 बार। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 90, 96 को क्या लिखेंगे 2। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो ये तो 2 हो गया, अब हमें इसको भी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना। तो देखो 96 को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स हमने 96 को इससे डिवाइड किया था तो 2 आ गया। अब इस नंबर को भी हमें क्या करना है, इसी रेशियो में बदलना है। कैसे बदलोगे बेटा? डिवाइड है डिवाइड कर किससे डिवाइड करोगे? 96। 96 से। ऐसा यस फिर करके दिखाओ, करके दिखाओ फिर बेटा। इसका डिवीजन करके दिखाओ। आप बोल रहे हो 240 को 96 से डिवाइड करना है, कैसे करोगे? क्या हुआ? 68। कितना आएगा? 68। कैसे? 96 डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड बाई 2 कैसे करोगे बेटा? हमने सॉरी, हमने इस 96 से इसको डिवाइड किया, 2 से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या लेके आना है 96, तो ये हमारा 96 हो गया। मैंने 2 लिखा था, 2 नहीं जाएगा 96, और ये 2 से डिवाइड कर नहीं पाया, और 2 से ही इसको डिवाइड करो, इस 2 से ही इसको भी डिवाइड कर दो बेटा, तब ये आएगा हमारा। तो 2 बन जा 2, ठीक है ना। और 2 2 जा 4, ये आएगा। अब हमें माइनस लाना है, तो माइनस हमें दोनों सॉरी प्लस लाना है, ये नेगेटिव है और ये हमें लाना है पॉजिटिव, यही ना। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नंबर हो गया। आ गया ना समझ में? एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले हमारे पास क्या है 192 है, हमने 96 लेके आना है, तो इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें क्वेश्चन कितना मिला 2। इट मीन्स 2 से हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा, और 2 से ही 240 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। हो गया ना क्लियर? यस सर। एक बार इसको लिख लो, फिर अगला बताता हूँ। सर कर लिया। ओके बेटा, समझ में तो आ गया बेटा? कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो यस ये बता सर। देना। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें माइनस का 32 लाना है, माइनस के 192 अपॉन 240, और इसको हमने जो ये है इसको कन्वर्ट करना है माइनस के 32 में। तो कैसे करोगे? जो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह करना है बेटा। यस सर। 192 को 192 को 96 से डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे 100 माइनस 92 को 32 से डिवाइड करेंगे। यहाँ करके दिखाता हूँ, 32 और ये आपका 192। हम साइन यहाँ नहीं रख रहे, साइन यहीं देख लेंगे। करो एक बार बेटा, पीछे मैंने बताया भी था, कोशिश करो, मिल जाएगा तो मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। यस अभी मैंने जो तरीका बताया था उसकी तरह करके देखना है। सर।
हुआ बेटा 6 पे कितना आया? 6 देखो अब मैं एक बार पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था, यहाँ से एक नंबर छोड़ दो और एक यहाँ से, तो 3 की टेबल 19 पर कितने बार जाएगी पता ना बेटा? 6 वेरी गुड। अब 6 2 या 12 और 6 3 या 18 और 18 प्लस 1 तो ये आया आपका यानी 6 हो गया। ओके बेटा? यस सर। तो देखो 6 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी हमने किया ही है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऊपर माइनस के है तो माइनस के 32। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब हमने क्या करना है, 6 से ही इसको डिवाइड करना है। जो हमारा ये नंबर आया है, क्वोशिएंट आया है, उस क्वोशिएंट से ही हमें डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो 6 की टेबल 240 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा इसका बताना बेटा? 6 से 40 6 40 जब वेरी गुड, तो ये आंसर आ गया। ओके यस सर। अब ऐसी नेक्स्ट है, इसमें हमें लाना है 16। क्या लाना है? थर्ड पार्ट में लाना है 16 यानी माइनस के 192 अपॉन 240 में इसको हमने 16 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, 196 को सॉरी 92 को अब 16 से डिवाइड करना है। अब देखो बेटा यस सर। सर 2 आंसर आ गया। टू कैसे आएगा? 12 वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्या हुआ आपने 16 बन गया 16 और ये 9 माइनस यस सर। 3 और 16 2 या 32। वेरी गुड। अब यार बिल्कुल सही किया आपने। माइनस के कितना आएगा? 16 नहीं आएगा क्योंकि मैंने किया ही है अपॉन, हमें लाना है प्लस का, तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमने इस 12 से इसको डिवाइड करना है, ये जो क्वोशिएंट आया है उसी से हमने क्या करना है, 12 डिवाइड बाई 24 240, इसको करो बेटा 20 वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, प्लस लाना है या माइनस है, तो यहाँ क्या करना है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके यस सर। अब एक पार्ट रह गया, इसको आप अपने आप ट्राई करोगे, यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो आज हमने जो बताया क्वेश्चन, क्या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था या अच्छे से समझ में आया? नो सर आगे समझ। आज कैसी लगी आपको आज की क्लास? सर पहले में अच्छा नहीं लगता था। अब मेरे को इंटरेस्ट हो गया थोड़ा। वेरी गुड। तो हर रोज हम यही लगभग 8:30 से 40 मिनट के बीच में जुड़ जाया करेंगे, ठीक है? यस सर। आज पहला दिन था तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आपको जुड़ने में आई होगी, आगे नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है, और ये अपनी जो क्लास है ना अभी हमने की है, ये सारी की सारी क्लास आपको इसी क्लासरूम में, यही आप जब आओगे तब ये रिकॉर्डेड मिलेगी। जब भी चाहो जहाँ तक देखना चाहो वहाँ तक बार बार कई बार देख सकते हो, ठीक है? यस सर। ओके बेटा बाय, आज के लिए इतना ही। बाय।